और अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद के तत्कालीन शिक्षा अधिकारी विकास तड़स व उप शिक्षा अधिकारी दिनेश लाला सालुंके ने शिक्षा विभाग में लंबित कार्य के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। तब एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले में शिकायतकर्ता वर्ष 2001 से महर्षि वाल्मीकि विद्यालय अनवी मिर्जापुर में प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। सितंबर 2006 से स्कूल और कलमेश्वर के स्कूल को राज्य सरकार से 60% अनुदान प्राप्त हुआ। इस अनुदान से कर्मचारियों का वेतन दिलवाने के लिए अकोला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए संबंधित शिक्षा अधिकारी विकास तड़स एवं उप शिक्षा अधिकारी दिनेश लाला सालुंके द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में अदालत ने आरोपियों को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। राज्य सरकार द्वारा महानगर पालिका में वरिष्ठ पद नहीं भरे जाते हैं। जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है वे तबादला रद्द कर देते हैं। इस कारण महानगर पालिका कार्य कछुआ गति से चल रहा है। अब महानगर पालिका प्रशासन ने अनुबंध के आधार पर उपायुक्तों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। नगर निगम में अपर आयुक्त 1, उपायुक्त 2, सहायक आयुक्त 4 ऐसे प्रशासकीय अधिकारियों के पद रिक्त है, जिससे नगर निगम का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं नगर निगम के एक कर्मचारी को विभिन्न पदों का प्रभार सौंपा गया है। इससे कर्मचारी भी परेशान हो गए हैं। यदि किसी अधिकारी को उपायुक्त नियुक्त किया जाता है तो भी संबंधित अधिकारी तबादला रद्द कर देता है। खासकर एक अधिकारी संघ ने इस संबंध में ऐसा अलिखित निर्णय लिया है। इसके पीछे के कारण को लेकर नगर निगम क्षेत्र में चर्चा है, लेकिन इसका खामियाजा अकोला वासियों को भुगतना पड़ रहा है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अनुबंध के आधार पर उपायुक्त की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। अकोला के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास वित्त नियोजन विभाग होने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जिला वार्षिक योजना अंतर्गत विकास कार्यों के लिए अब तक सरकार द्वारा मात्र 25 करोड़ की ही स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अब नियोजन विभाग के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि इस कोष से कौन से विभाग के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत करे। गतिविधियों सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष धनराशि स्वीकृत की जाती है। ये राशि जिला वार्षिक योजना के तहत वितरित की जाती है। वितरण का नियोजन पालक मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला नियोजन समिति द्वारा किया जाता है। नियोजन समिति को सरकार द्वारा फंड हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति से प्रस्ताव भी मांगे जाते हैं, जिसके अनुसार समिति प्रस्तावों को स्वीकृत करती है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन अब तक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि का 10% यानी 25 करोड़ प्राप्त हुआ है। ऐसे में नियोजन विभाग को राशि आवंटन में तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुल्ढाना वन विभाग, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण प्रेमी मित्र मंडल के संयुक्त तत्वावधान से बुल्ढाना में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में जिलाधिकारी भाग्येश विस्पुते एवं उपवन संरक्षक अक्षय गजभिये ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। साइकिल रैली की शुरुआत बुल्ढाना के गांधी भवन से हुई। साइकिल रैली का समापन शहर के मुख्य मार्ग स्थित महिला चिकित्सालय परिसर में किया गया। अस्पताल परिसर में पौधारोपण कर वृक्ष संरक्षण व सुरक्षा की शपथ ली गई। इस आयोजन में छात्रों समेत पर्यावरण प्रेमियों ने भी सहभाग लिया। उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा, उन्हाळा पावसाळा आणि हिवाळा, सार बदलून गेले रा। अहो ऋतुचक्र सार बदललं आहे प्रदूषणाचा भाव। ऋतुचक्र सार बदललं आहे प्रदूषणाचा प्रभाव। पिछले साल अप्रैल व मई में कपास का भाव 12,000 रुपये से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन इस साल कपास का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल है, जिससे किसानों के सामने कर्ज कैसे चुकाए यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। किसान बड़े पैमाने पर फलबाग पारंपरिक फसलों के साथ कपास की खेती कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से कपास को मनचाहा दाम नहीं मिल रहा था, लेकिन पिछले 1-2 साल में कपास को ऊंचे दाम मिले हैं। पिछले साल कपास में अच्छी तेजी आई थी, चूंकि कपास 12,000 रुपए से 14,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचा गया था। किसानों ने इस साल कपास के क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद थी कि कपास बाकी फसल की नुकसान की भरपाई करेगा, लेकिन इस साल कपास के भाव में आई गिरावट से किसान काफी मायूस हो गए हैं। प्रकृति उनका साथ नहीं देती और सरकार कृषि उपज का मूल्य नहीं देती, ऐसे किसानों के बीच चर्चा है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है।
विदर्भ के सभी जिलों में रविवार से प्री मानसून बारिश की शुरुआत हुई। बुल्ढाना जिले में भी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने दस्तक दी। रविवार शाम बुल्ढाना जिले के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी, बिजली और गरज के साथ भारी बारिश हुई। बारिश से कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। बुल्ढाना जिले में रविवार सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। इसके चलते जिले के बुल्ढाना, खामगांव, शेगांव, नांदोरा सहित जिले के अन्य हिस्सों में कई जगहों पर बिजली गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। इस प्री मानसून बारिश से वातावरण में ठंडक निर्माण हो गई है। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में छात्र को स्कूल के पहले दिन यूनिफॉर्म मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत 2 यूनिफॉर्म्स खरीदने के लिए प्रति छात्र 600 रुपये का भुगतान करेगी और इसी तरह से के आदेश शिक्षा अधिकारियों को भी मिले हैं। बुल्ढाना जिले में 1,44,137 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। उपलब्ध धनराशि में से 300 रुपये एक गणवेश के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। शेष राशि मिलते ही 300 रुपये दूसरे यूनिफॉर्म के लिए दिए जाएंगे। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से किसान और खेत मजदूर आर्थिक संकट में हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐसी अत्यल्प मदद कर मजाक उड़ाया है। अभिभावकों ने प्रति छात्र 2,000 रुपये निधि की मांग की है। गणवेशाच्या संदर्भात एमपीएसटी मार्फत समग्र शिक्षा अभियानांतर्मार्फत एक गणवेशासाठी निधी प्राप्त झालेला आहे आणि एक गणवेश शासन स्तरावर माननीय मंत्री महोदयाच्या विचारविनिमय सुरू आहे आणि विचारविनिमयानंतर एका गणवेशाबाबत निर्देश आल्यानंतर ती कारवाई सुद्धा जिल्ह्यात प्रक्रिया सुरू आहे। जिल्ह्यातल्या जवळपास सर्व विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी गणवेश मिळण्याची सर्व प्रक्रिया आपल्या स्तरावर सुरू आहेत आणि एसएमसी स्तरावर आणि गट शिक्षण स्तरावर तशा सूचना देण्यात आलेल्या आहे आणि निश्चित आपल्या जिल्ह्यात पहिल्या दिवशी गणवेश सर्वांना मिळते। माझी मुलगी जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकत आहे। शासनाने जे ड्रेससाठी अनुदान जाहीर केलेलं आहे हे किमान 600 रुपये म्हणजे 2 ड्रेस आहेत, त्याच्यामध्ये काहीच होत नाही। बाजारामध्ये जर घ्यायला गेले तर 1000 रुपयाचा एक ड्रेस आहे। शिलाई खूप वाढलेली आहे, कपडा खूप वाढलेला आहे। माझी परिस्थिती गरीब असल्यामुळे मी ते घेऊ शकत नाही, तरी मला कमीत कमी 2000 रुपयापर्यंत मानधन अनुदान देण्यात यावे। अकोला शहर के बीचों बीच स्थित जनता बाजार के 2 दुकानों में सोमवार दोपहर आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। नांदेड़ के भोंडार गांव में वंचित बहुजन आघाड़ी के शाखा महासचिव अक्षय भालेराव हत्या प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के मार्फत गृह मंत्री को निवेदन सौंपा गया। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचे बाळासाहेब आंबेडकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे, अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन अक्षय भालेरावच्या खुन्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाडीचा अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे, अक्षय भालेरावला न्याय मिळालाच पाहिजे। जिल्हा नांदेड या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केल्यावरून त्या ठिकाणी अक्षय भालेराव नावाच्या बौद्ध समाजाच्या तरुणाचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला। म्हणून वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्याच्या वतीनं या ठिकाणी या खुनाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावा यासाठी या ठिकाणी आम्ही निवेदन दिलं व त्यासोबतच हे जे काही आरोपी असतील त्यांना लवकरात लवकर फाशीची सजा व्हावी यासाठी आम्ही या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडी अकोला जिल्ह्याच्या वतीनं निवेदन दिलेलं आहे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अकोला न्यूज़।